आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी कोचिंग पढ़ें। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग पढ़ें। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन ये है कि हम जो है कोचिंग कौन सी पढ़ें या कैसी कोचिंग पढ़ें। और वैसे भी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता होगा कि भाई एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो हमको कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको दो ही कोचिंगों के बारे में पता होता है कि या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। और हमारा माइंड बहुत शातिर है, बहुत ही शार्प है। ये क्या करता है, हमको हमारे अकॉर्डिंग समझा देता है। जैसे कोई आलसी इंसान है, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, अपने सेफ जोन में रहना चाहता है, तो उसका माइंड उसको समझा देता है कि भाई तू ऑनलाइन कोचिंग कर ले, इससे ये फायदा है, वो फायदा है। कहाँ खाना बनाओगे, आलू लेके आओगे कि हल्दी मिर्च लेके आओगे, फिर रूम पर रहना भी पड़ेगा, और भी 100 प्रकार की समस्याएं हैं। लड़कियों को तो विशेष रूप से ही समस्या होती है घर से निकलने के बाद ही। हालांकि ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, हमें जो प्रॉब्लम होगी हम उसको देख लेंगे। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार कौन सी कोचिंग की जाए, ऑनलाइन की जाए या ऑफलाइन की जाए, क्योंकि गाइडेंस जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है। तो आज मैं इसका पूरा आपको गणित समझा दूंगा कोचिंग सेंटर का और कोचिंगों का। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोचिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा और आपको दो नई कोचिंगों के बारे में पता लगेगा, एक इंडिविजुअल और एक फील्ड एक्सपर्ट के द्वारा, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि ऐसी कोचिंगें भी भारत में या यूपी में चल रही हैं। ठीक है, कौन सी, इंडिविजुअल और फील्ड एक्सपर्ट वाली। अब यहां पे हम देखते हैं, जो पहली तो बात समझ में आ गई कि कोचिंग कौन कौन सी होती है, 4 प्रकार की होती हैं। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर और आपको बता दूं, वो ये कि कोचिंग जो है किनको पढ़ने की जरूरत होती है, किनको जरूरत नहीं होती है। यहां एक चीज समझ लो कि किसको कोचिंग चाहिए और किसको नहीं चाहिए। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक वो कि जिनके अंदर सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल होता है पढ़ने पढ़ाने का, या जिनका मन पढ़ने में लगता है और जिनकी रुचि या हॉबी का अध्ययन अध्यापन होती है। ऐसे लोगों को कोचिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पढ़े ना पढ़े उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सिलेक्शन ऐसे ही होता है। कौन लोग होते हैं, जिनके अंदर पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है या पढ़ने में मन लगता है और पूरी तरीके से यूं कहें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है पढ़ाई वाला, उन्हें किसी भी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं कि जिनके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनका मन बैठे तो बोरिंग होने लगता है, उनको पढ़ाई में दिक्कतें आने लगती हैं। तब उनको लगता है कि हाँ, पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम कोचिंग लें। तो कोचिंग उन लोगों के लिए होती है जिनका मन नहीं लगता और जिनको पढ़ाई में समस्याएं आती हैं और जिनको कुछ भी एबीसीडी पता नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर हो गया कोचिंग किसके लिए होती है, किसके लिए नहीं होती है। अब कोचिंग होती है 4 प्रकार की, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंडिविजुअल और फील्ड एक्सपर्ट के द्वारा। अब हम आपको बताएंगे इन चारों कोचिंगों में कौन सा और क्या अंतर होता है और आप कौन सी कोचिंग आपके लिए बेहतर है, कौन सी कोचिंग बेहतर नहीं होती है। तो पहली हम बात करेंगे ऑनलाइन कोचिंग की। तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप जानते ही हैं कि मतलब एक बंद कमरे में वीडियो रिकॉर्ड करी जाती है या ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। ये कौन सी होती है, ऑनलाइन कोचिंग होती है। इसमें क्या होता है कि ये टीचर के अनुसार होती है, आपके अनुसार नहीं होती। टीचर को जो सही लगेगा वो पढ़ाएगा, जिस स्टाइल से सही लगेगा पढ़ाएगा। यहां आपका कोई मैटर नहीं है, टीचर अपने ही अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, क्योंकि वैसे तो टीचिंग का नियम यह है कि टीचिंग एक इंडिविजुअल प्रक्रिया है। इंडिविजुअल का मतलब यह है कि बच्चे को बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर ही पढ़ाया जाए, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पढ़ाया जाए, क्योंकि सारे बच्चे एक से नहीं होते। यहां तक कि एक ही मां के अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों का सीखने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, समझने का स्टाइल अलग होता है। तो फिर बाकी की तो बात ही क्या है। तो ये ऑनलाइन कोचिंग जो होती है, पहली बात ये कोचिंग सस्ती होती है, ठीक है, कहीं पेड भी होती है, कहीं आपको फ्री भी मिलती है, ठीक है, यूट्यूब पर। और टीचर के अनुसार होती है, जो टीचर चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा आपको पढ़ाएगा। समझ में आए या नहीं आए टीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोचिंग पढ़ा रहा है, आपको समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक। ठीक है, जिनका बेसिक क्लियर होता है उनको समझ में आ जाता है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता उनको ये समझ में नहीं आता ऑनलाइन कोचिंग में। और टीचर जो है ऑनलाइन कोचिंग में सरल मटेरियल ही पकड़ते हैं, ज्यादा टफ और कठिन मटेरियल नहीं पकड़ते, क्योंकि बच्चे के फिर ऊपर से डर लगेगा। और जो बहुसंख्यक बच्चे हैं, जो बहुत सी संख्या रखते हैं, क्योंकि वो वीक ही होते हैं कहीं ना कहीं किसी कंडीशन में, जो अच्छा बच्चा होगा वो कोचिंग लेगा ही नहीं, वो तो पहले से ही एक्सपर्ट है। तो उनके लिए क्या रखते हैं, सरल मैटर पकड़ते हैं, चाहे वो परीक्षा पैटर्न में आता हो या नहीं आता हो, मटेरियल क्या मिलेगा, सरल मिलेगा। फीडबैक नहीं मिल पाता। फीडबैक का मतलब ये होता है कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उससे फीडबैक नहीं ले पाओगे, आप उससे ये नहीं कह पाओगे सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप दोबारा से पढ़ा दो। ये ऑनलाइन कोचिंग में नहीं होता। सोशल मीडिया पे जिनका प्रचार अधिक होता है या जो छा जाते हैं, तो वहीं बच्चे क्या करते हैं, उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार टीचर प्रसिद्ध हो जाता है, कई बार जो होता है कोचिंग ब्रांड प्रसिद्ध है।
ठीक है, आप कई बार कोचिंग के ब्रांड को देख के कोचिंग ले लेते हो ऑनलाइन, कई बार क्या करते हो टीचर को देख के लेते हो। इसके बाद ये आपको अगर यूट्यूब पे लेते हैं तो फ्री में मिल जाती है, और अगर यूट्यूब पे ही पेड कोर्स, मतलब फ्री का मतलब ये है कि जो लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो बिना कॉस्ट के ही पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग जो है पेड पढ़ा रहे हैं, तो दोनों चीजें, या वो ऐप में पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये फ्री भी मिल सकती है और कम पैसों में भी। और ये घर पे ही पढ़ना होता है, ऑनलाइन कोचिंग क्या है, घर पे। अब जब घर पे पढ़ाई करोगे तो कंपटीशन का माहौल नहीं मिल पाएगा, कंपटीशन का माहौल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप अपनी गली में ही क्या हो, शेर हो, ऐसा आपको लगता है कि आप अपने आप में विशिष्ट हो। अब आपको बाहर नहीं पता कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या माहौल है, क्या स्थिति है, कुछ नहीं पता, केवल क्या है, आप घर पर रह के पढ़ रहे हो, इस कारण से आपको कंपटीशन का माहौल नहीं मिल पाता, और ना तो आपके ऊपर कोई दबाव पड़ता है और ना ही कोई टेंशन होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर आज नहीं पढ़ी तो रिकॉर्डेड वीडियो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, हर समय उपलब्ध है। इसके अलावा क्या है, मूल्यांकन में भी कोई मामला सीरियसली नहीं होता भाई। टीचर जब मॉक टेस्ट लेता है या मॉक टेस्ट करवाता है तो आप दें ना दें, कोई आप पे दबाव नहीं है, आप उसको लेके सीरियस नहीं होते। कई बार जब आपके नंबर कम आ जाते हैं तब आप अपने नंबर बताते ही नहीं, इसलिए नहीं बताते कि बेइज्जती ना हो जाए अपना स्कोर बताने में। और यहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, यहाँ मैं दो शब्द बता दूं, एक शब्द होता है काउंसलिंग, ठीक है, या एक शब्द होता है आपका गाइडेंस, और एक होता है आपका परामर्श। क्या होता है, इसको अगर हिंदी में कहें तो आप ये देख लीजिए, एक होता है आपका क्या, परामर्श, ठीक है, क्या होता है परामर्श, और एक क्या होती है, गाइडेंस। दोनों में अंतर ये होता है, जो गाइडेंस होती है वो बहुत अधिक स्टूडेंटों को दी जाती है, एक टीचर खड़ा होकर या एक एक्सपर्ट खड़ा होकर बहुत ढेर सारे लोगों को देता है, वो गाइडेंस होती है। और जो एक स्टूडेंट को दी जाए, एक इंडिविजुअल पर्सन को दी जाए, वो काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे क्या आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो खाका समझ गए ऑनलाइन कोचिंग में क्या फायदे क्या नुकसान है। फायदे ये हैं कि खर्चीला कम है, फायदा क्या है कि घर पे रहने को मिल जाता है, और प्रॉब्लम क्या है, ना दबाव होती है ना टेंशन होती है, और आपको फीडबैक भी अच्छा नहीं मिलता, चीजें आपके पैटर्न के अनुसार नहीं चल पाती। जो टीचर को सही लगता है वो आपको पढ़ाता है, आप पढ़ें तो पढ़ें, नहीं तो अपना काम करिए। ठीक है, आप बहुत करेंगे तो उल्टा कमेंट कर सकते हैं, उससे कुछ कह सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग समझ गए क्या होते हैं ऑनलाइन कोचिंग। अब आ जाओ ऑफलाइन कोचिंग। अब क्या बची आपकी, ऑफलाइन कोचिंग। अब ऑफलाइन कोचिंग आप जानते ही हैं, अधिक से बच्चे होते हैं, इनकी संख्या 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200, जैसी भी कोचिंग हो सकती है। तो ऑफलाइन भी ऐसी होती है, ये टीचर के अनुसार चलती है, जो टीचर पढ़ाएगा जैसा पढ़ाएगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर में पैटर्न देख लीजिए कि आखिरकार जैसे कोई बच्चा SST LT का है, तो वो देख रहा है कि अगर भारत की फसलें पूछी जा रही हैं तो कौन कौन सी फसलें, चाय है, कहवा है, तंबाकू है, गन्ना है। अब वो क्या कर रहा है कि देख रहा है कि चाय से क्वेश्चन कैसा आया है, कहाँ कहाँ से चाय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो अपने आप मटेरियल में देख रहा है कि कहाँ कहाँ से मुझे मटेरियल पढ़ना है, क्या करना है। अब ये जो ऑफलाइन वाले टीचर होते हैं, ये क्या करते हैं, ज्यादा इस चीज पे जोर नहीं देते, ये भी क्या करते हैं, अपने अनुसार पढ़ाते हैं, जो इन्हें सही लगता है। ठीक है, और यहाँ भी ये होता है ऑफलाइन में, समझ में आए तो ठीक, समझ में ना आए तो ठीक, क्योंकि अगर आपके टॉपिक समझ में नहीं आया तो जब क्लास चल रही है 50 से 60 बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी करके वहां पे कुछ ज्यादा नहीं पूछ पाते, क्योंकि वहां क्या हो जाता है, एक बेइज्जती वाली बात आ जाती है। अब पता लगा 50-60 बच्चों की क्लास चल रही है और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप पूछना चाहते हैं, आप नहीं पूछ पाओगे। क्यों नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि आपको हेजिटेशन होगा, प्रॉब्लम होगी, और कई स्थिति में लोग पूछ भी लेते हैं। तो यहां पे ये भी हो जाता है कि फीडबैक आपको मिल जाता है। ठीक है, आप अगर खड़े होकर हिम्मत करके पूछ लोगे तो टीचर आपको समझा देगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है सामने नहीं पूछते तो ऑफिस में जाके या बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे खास बात ये होती है ऑफलाइन में कि आपको फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाता है। इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि सोशल मीडिया पे इसका प्रचार ज्यादा होता है, वही ऑफलाइन कोचिंगों में स्टूडेंट जाते हैं। यहाँ फीस क्या रहती है, फीस अच्छी रहती है, और भाई रहने का खर्चा भी होता है, आपको रूम भी लेना पड़ता है, क्योंकि जो ऐसी कोचिंगें हैं ऑफलाइन फेमस कोचिंगें हैं, वो या तो इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, ग्वालियर में है, आगरा में है, बरेली में है, मुरादाबाद में है। ठीक है, मंडल लेवल पे ही आपको ये कोचिंगें मिलती हैं। अब हो सकता है आप किसी छोटी जगह पे रहते हो तो आपको रूम भी लेना पड़ेगा किराए पे, और आपकी फीस भी जाएगी। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन में घर पे पढ़ाई होती है, पर ऑफलाइन में आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। वो बात आपकी किस्मत अलग है कि आप बरेली में ही रह रहे हैं, आपके घर के पास ही कोचिंग है, वो अब बात हो सकता है। इसके बाद कोचिंग में माहौल मिल जाता है। जब आप कोचिंग जाते हो, वहां पे पता लगा 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक माइंड सेट होता है कि अरे इतने बच्चों के बीच में मैं हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, क्या स्थिति है, मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर रूम पे आपका पढ़ाई का मन नहीं करता है, तब भी आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर रहती है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी बात क्या रहती है, माहौल मिल जाता है। दबाव और टेंशन रहता है। ठीक है, जब मॉक टेस्ट होते हैं, जो भी होता है, या सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दबाव टेंशन रहता है, और आप जाके टीचर से बात करते हो, समझने का प्रयास करते हो। ठीक है, कुछ लोगों को दबाव टेंशन नहीं भी रहता, वो क्या करते हैं, नोट्स बाद में कॉपी करवा लेते हैं या खरीद लेते हैं।
ठीक है, यहां मूल्यांकन सीरियसली होता है, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है तो पूरी क्लास का ही मॉक टेस्ट कराया जाता है। अब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप मैदान छोड़ के भागोगे या तो मॉक टेस्ट से भागोगे, या मॉक टेस्ट दोगे तो आपको नंबरों का दबाव है कि मेरी रैंक कितनी आ रही है। तो यहां पे क्या रहते हैं, स्टूडेंट सीरियस रहते हैं और गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी हो जाती है, लेकिन अधिकतर यहाँ गाइडेंस भी मिल जाती है। तो ये आपके ऑफलाइन कोचिंग के फायदे हैं, बट ये खर्चीला होता है और आपका फीडबैक मिल जाता है, माहौल मिल जाता है, थोड़ी टेंशन रहती है, मूल्यांकन सही हो जाता है। तो ये दो कोचिंगें हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जिनके बारे में आप प्रमुखता जानते हो। ठीक है, तीसरी कोचिंग है इंडिविजुअली। ये थोड़े से लोग तो जानते हैं पर ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते और पूरी तरीके से नहीं जानते। आज मैं आपको इंडिविजुअल कोचिंग के बारे में फुल तरीके से बताता हूं, ये कोचिंग कैसी होती है, क्या होता है। इस इंडिविजुअल कोचिंग में कम स्टूडेंट होते हैं। कितने होते हैं? कम होते हैं। 6 भी हो सकते हैं, 12। 6 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 6 से 12 स्टूडेंट ही होते हैं ऐसी कोचिंग। और इसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंट के आधार पर पढ़ाया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंट के अनुसार आपके टीचर के पास 6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो टीचर सबको समझ रहा है, जान रहा है, तो उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, किसी को रट के याद होता है तो किसी को समझ के याद होता है, किसी को लिख के याद होता है, किसी को सुन के याद होता है, किसी को डायग्राम के तौर पर याद होता है। तो वो सभी जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई हो जाती है। आपका व्यापक हस्तक्षेप रहता है। व्यापक हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि आप कोचिंग पढ़ रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप वहीं टोक दोगे, वहीं रोक दोगे कि सर ये मुझको बात समझ में नहीं आई, दोबारा से समझाइए, ये टॉपिक मुझको दोबारा से बताइए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका व्यापक हस्तक्षेप रहता है और आप ही के अनुसार ये कोचिंग चलती है। जो आप सिलेबस लेके जाते हो, भाई मान के चलो एलटी ग्रेड बायोलॉजी के 6 स्टूडेंट हैं तो उनका सिलेबस भी एक होगा, पैटर्न, तो आप पैटर्न भी लेके जाओगे अपने साथ में। और क्या सिलेबस भी, कि सर हमारा क्या है, जिस सिलेबस है यही आपको पढ़ाना है और ये पैटर्न है, इस तरीके के 10 साल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाइए। यहां पे क्या हो रहा था, टीचर अपने अनुसार चला रहा था, यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग चलवाओगे, क्या, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। यहां बेहतर फीडबैक मिलता है। भाई 6 स्टूडेंट होते हैं या 10 स्टूडेंट होते हैं तो इतनी अधिक भीड़ होती नहीं है, ग्रिप बना हुआ होता है पूरा, तो ऐसी स्थिति में टीचर बेहतर फीडबैक दे देता है। अब इसके बाद आपका जो बिग टॉपिक है, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा था ऑनलाइन में, तो आप पूछ ही नहीं पा रहे थे, ऑफलाइन में आप शर्म के मारे या हेजिटेशन के मारे नहीं पूछ पा रहे थे, या वहां पे समय नहीं था टीचर के पास में, तो ऐसी स्थिति में यहां पे जो आपका वीक टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाता है और आपकी काउंसलिंग भी हो जाती है और आपका डाटा भी जो है शिक्षक के पास पहुंच जाता है, ताकि वो आपको समझ लेता है कि कहां प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और वह आपको यहां में जो आपका जो मुख्य परीक्षा होगी एलटी ग्रेड में, तो वहां समस्या जाइए कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी ना करें, तो वहां पे टीचर जो है एनालिसिस करा देता है बहुत अच्छे से और चिंतन करा देता है। और मूल्यांकन में विशेष लाभ मिलता है। जब वो आपका मॉक टेस्ट लगवाता है तो उस मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो आप बिगाड़ देते हो, तो उसको बारीकी समझा देता है कि आपने कहां गलती करी थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये होती है आपकी इंडिविजुअल कोचिंग। पर यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इंडिविजुअल कोचिंग का टीचर। अब टीचर में कुछ क्वालिटी होना चाहिए, कुछ का बैकग्राउंड होना चाहिए, वरना तो आपका फिर बात नहीं बन पाएगी। तो आप एकदम अब आप कहोगे सर हम इंडिविजुअल कोचिंग कैसे लें, किस तरीके की टीचर में क्वालिटी होना चाहिए, कैसे पता लगे कोचिंग सही है सही नहीं है। तो बहुत आसान तरीका है। पहली बात, आपके प्रश्न बनना चाहिए। आप जब इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ रहे हैं किसी ऐसे टीचर से, तो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन, जो 10 ईयर में आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मामला खराब है, फिर वो क्लास अच्छी नहीं चल पा रही है और आपके प्रश्नों का उत्तर टीचर दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। ठीक है, आप कुछ कठिन क्वेश्चन निकाल लिए, कुछ और क्वेश्चन देख लिए और देखने के बाद टीचर से पूछे, अगर टीचर जवाब दे पा रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ टीचर सही है। अब वो बात आ रही है कि विषय की गहन जानकारी, थोड़ा ये तो आपको बच्चों से बात करके पता ही लग जाएगा या और स्टूडेंटों से कि उसको गहन जानकारी है या नहीं है। अब इसके बाद आपकी क्लास भी जो है 3 से 4 घंटे की होनी चाहिए, तभी आपको बढ़िया टीचिंग हो पाएगी। अब यहाँ पे क्या बैकग्राउंड, अब टीचर का ऐसा होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल टीचर है कम से कम उसने 3 से 4 साल पढ़ाया हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे स्पष्टता के साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, और जो आने ऊपर बातें बताई हैं कि वो बेहतर फीडबैक दे पाए, आपके बिग टॉपिक को क्लियर करा पाए और अच्छे से आपकी प्रोग्रेस कितनी और इसको देख पाए, ये भी अच्छे से करता है। उसके बाद टीचर का होमवर्क करना जरूरी है। क्या वो परीक्षा पैटर्न पे काम कर रहा है, वो कुछ नोट्स बना रहा है, या इस तरीके से होमवर्क करना चाहिए। और उसका जो टीचिंग स्टाइल है पढ़ाने का वो अच्छा होना चाहिए। तो ये आपकी कौन सी कोचिंग हो गई, इंडिविजुअल। अब आई फील्ड एक्सपर्ट से। फील्ड एक्सपर्ट की कोचिंग 2 ही टीचर दे सकते हैं, या तो वो एक्स टीचर हो, यानी टीचर या टीचिंग छोड़ चुका हो, या फिर उसका रिटायर हो गया हो, उसे एक्स टीचर कहते हैं, या फिर भाई वर्तमान शिक्षक। वर्तमान शिक्षक का मतलब ऐसे भी बहुत से शिक्षक हैं आजकल ऑनलाइन समय में, ऑफलाइन समय में भी, कि जो आपको गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, साथ में स्टूडेंट पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो एक्स टीचर में क्या है, वो एक्स टीचर एलटी का या टीजीटी का ही होना चाहिए। वो पीजीटी का ना हो, किसी अन्य पोस्ट का ना हो, किसका हो, एलटी का हो या टीजीटी का हो। और अगर वर्तमान शिक्षक है तो वो भी किसका होना चाहिए, एलटी ग्रेड का और टीजीटी का।
जैसे हमारे भी कई शिक्षक हैं जिनका चलन एलटी ग्रेड में हो गया है, जो एलटी ग्रेड में सिलेक्टेड हो गए थे 18 वाले बैच में, तो वो भी पढ़ा रहे हैं इस समय। तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि रूल तो नहीं है, आप पढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप इंडिविजुअल तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो वहां पे या तो एक्स टीचर हो या फिर आपका वर्तमान शिक्षक होना चाहिए। अब अगर एक्स टीचर से आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिलेबस खुद देना पड़ेगा, प्रश्न पत्र खुद देने पड़ेंगे, मटेरियल खुद देना पड़ेगा, तो वो आपको पढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको कोई वर्तमान शिक्षक मिल जाए जो वर्तमान स्थिति में किसी भी राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है, एलटी ग्रेड की पोस्ट पर है या वो टीजीटी का टीचर है, तो आपको कुछ भी उसे प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पेपर उसके माइंड में होंगे, नोट्स उसके बने हुए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस ये है कि वो जो टिप्स आपको दे उसको अच्छे से नोट कर लें, उसके अकॉर्डिंग चलें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम संख्या की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि 80% तो स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं। कितने परसेंट? 80%। अब जो 13% स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन चल रहे हैं, और इंडिविजुअली मान के चलिए 5% टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और 2% देखा जाए तो जो एक्सपर्ट या फील्ड एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से ये आपकी 4 तरीके की कोचिंगें होती हैं। अब इसमें जो आपको सही लगे, जो आपके अकॉर्डिंग सही बैठती है, वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और वही बात मैं फिर से कह रहा हूं कि कोचिंग किसके लिए है? जो पढ़ाई में वीक है या जिसके अंदर पढ़ने में मन नहीं लगता, उन लोगों के लिए कोचिंग है। जिनका मन लगता है, जिनको चीजें समझ में आती हैं, इनका बेसिक क्लियर है, उन्हें कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी कोचिंग सही है, कौन सी नहीं है। ये विशेषकर जो एलटी ग्रेड का जो मुख्य एग्जाम होगा, जिसको मेन एग्जाम कहते हैं, उसमें आपको एक समस्या आएगी कोचिंग ले ना लें। तो जब भी आप कोचिंग के बारे में सोचें तो इस मापदंड पर, इस पैमाने पर वो टीचर और कोचिंग खड़ी उतरनी चाहिए, वही कोचिंग आप ले सकते हैं।